अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सुहेब। मैं हूं मुदस्सिर इमरान। और आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पनिशमेंट फॉर सपोर्टिंग रशिया यूएई थ्रोन इन FATF ग्रे लिस्ट। तो लो जी भाई, हमारा एक और भाई आ गया अब ग्रे लिस्ट में। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंच चुका है FATF की ग्रे लिस्ट में। एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है इस देश के लिए और दुनिया भर में कहा जा रहा है कि देखिए ये सज़ा मिली है UAE को रशिया को सपोर्ट करने की। और मेरे हिसाब से अब वेस्टर्न कंट्रीज गलत काम कर रही है। धीरे धीरे ये एक ऐसे मोड पे जा रही है जहां पर दुनिया लिटरली बढ़ जाएगी। इस वीडियो के मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से रशिया को भी FATF की मेंबरशिप से बाहर फेंकने की प्लानिंग की जा रही है, जो एक मेरे हिसाब से अगेन बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ऑलरेडी US बहुत से सैंक्शंस इंपोज कर चुका है। FATF से भी रशिया को निकाल दिया अगर, तो इससे इवेंचुअली एक चाइना सेंटर्ड एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम जो बनेगा उसके चांसेस काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो पाकिस्तान तो खैर एक सदाबहार मेंबर है FATF की ग्रे लिस्ट का। उसके अलावा टर्की भी मेंबर बन गया था ऑफ द ग्रे लिस्ट। टर्की इस बार बाहर नहीं निकल पाया, ना पाकिस्तान निकल पाया है। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहाँ पे एंटर हो चुका है। इट इज पार्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट। हाँ, बीच में जो ये देश है ईरान, ये ब्लैक लिस्ट में है। ये क्रिसेंट बनता है प्रॉपर FATF क्रिसेंट। खैर, आरोप यहाँ पर UAE पे ये लगा है कि इनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है बहुत ही बड़े स्केल पर। ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि FATF ने ये कह दिया कि हमें जल्द से जल्द UAE को पनिश करना होगा। और उम्मीद हम यहाँ पर ये करते हैं कि UAE में फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। नाउ इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई है, रशिया का यहाँ पर क्या एंगल है, चाइना का क्या एंगल है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का जन्म हुआ था 1989 में। आपको यह बताना है कि FATF को इनमें से किन ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने बनाया था। G20 ने बनाया था, G7 ने, यूरोपियन देशों ने, या फिर आसियान देशों ने? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना आज के समय आप अगर देखो तो FATF जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस में, ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में आतंकवादियों के पास पैसा ना पहुंचे, टेरर फाइनेंसिंग रोकी जाए। उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, गलत तरीके से काले धन को जो सफेद करने का प्रोसेस होता है, इसको भी रोका जाए। ये करने के लिए FATF ने इन सब देशों को दंडित कर रखा है। ये सब जो देश आपको दिख रहे हैं आज के समय FATF की ग्रे लिस्ट में है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे जॉर्डन हो गया, यहाँ पर जमैका है, उसके अलावा अल्बेनिया आपको मिल जाएगा, म्यांमार यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान ऑफ कोर्स है ही, फिलीपींस भी यहाँ पर FATF की ग्रे लिस्ट में है। इसका मेन रीज़न ये है कि रॉबर्टो दुतर्ते के अंडर बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है फिलीपींस में, तो वो इशू अभी भी वहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा आप अगर देखो तो साउथ सुडान, सीरिया, टर्की, युगांडा और अब लेटेस्ट एंट्रेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE बहुत अजीब लगता है ऐसी लिस्ट में शामिल होता हुआ। और UAE ने अपनी तरफ से यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल हमारे देश में जो भी कमियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी यहाँ पर इश्यूज हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। और एक इन्होंने स्टेप इसके लिए उठाया भी है। फॉर एग्जाम्पल UAE ने पहली बार इतिहास में सरकारी टैक्स इंपोज करना स्टार्ट कर दिया है, सेंट्रल टैक्स इंपोज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि आपको अगर मान लो UAE में कंपनी ओपन करनी है तो बिना टैक्स पे किए भी आप एक कंपनी ओपन कर सकते थे। इससे हो क्या रहा था कि UAE में खुल रही थी बहुत सारी जाली कंपनियां, जिसके जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा था बहुत ही बड़े स्केल पर। और देखो ये UAE में हो रहा है कई दशकों से। अचानक से FATF यहाँ पे जागा है, वो मैं कहूँगा उसमें थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स भी है, मगर दुनिया को ही इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से पता था कि UAE में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब देखिए जिस तरीके से वोटिंग करके FATF में वोटिंग करके UAE को पहुंचा दिया गया है ग्रे लिस्ट में, इसमें दुनिया भर में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये रशिया को सपोर्ट करने की पनिशमेंट है। क्योंकि चाहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो या इंडियन जर्नलिस्ट, हर जगह क्वेश्चन यहाँ पर लोग यही उठा रहे हैं कि देखिए ट्रेंड चला है, ठीक है। UAE ने पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और चाइना के साथ रशिया की आलोचना करने से मना कर दिया। ना इंडिया और चाइना बड़े देश हैं, एक बार को
वो झेल लेंगे ऐसा प्रेशर। यूएई छोटा देश है, यूएसए ने यहाँ पर यूएई की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है इसको बर्दाश्त नहीं किया। उसके अलावा भी आप अगर देखो रिसेंटली तो यूएई ने यूएसए का जो F-35 प्रोग्राम था इसकी डिस्कशंस को भी सस्पेंड कर दिया। फिर अभी बात ये भी चल रही है कि हो सकता है, इट इज पॉसिबल, कि यूएई चाइनीज फाइटर जेट्स भी परचेज करे। उसके अलावा एक बात यहाँ पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने नहीं लिखी, वो ये है कि यूएई ने रिसेंटली चाइना को भी विजिट किया था बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के दौरान। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से यूएई के जो ये प्रिंस है ये गए यहाँ पर शी जिनपिंग से मिले। ये विंटर ओलंपिक्स ऑफ कोर्स आपको पता होगा ऐसी गेम्स है जिनको यूएसए समेत वेरियस कंट्रीज ने डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया था। तो अब अचानक से यूएई को जो ये FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, इसके पीछे माना जा रहा है बहुत ही बड़ा रीजन यही है कि यूएई बेसिकली यूएस समेत बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी नहीं सुन रहा था। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मगर सर एक बात बताओ, FATF में इन दी एंड जो वोटिंग होती है उसी के बेसिस पर एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में डालते हैं ना। FATF में टोटल 39 मेंबर्स हैं, उन 39 मेंबर्स में सऊदी अरेबिया भी है, यूएई का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई है, चाइना भी यहाँ पे आपको मिलेगा, रशियन फेडरेशन भी मेंबर है इसका। तो रशिया चाइना ने मिलकर यूएई को क्यों नहीं बचा लिया? देखो रशिया चाइना सऊदी अरेबिया सारे इकट्ठे होते तो बचा लेते, मगर रशिया की जो कुर्सी है ना एज ए मेंबर ऑफ FATF ये खतरे में आ चुकी है। रशिया की मेंबरशिप अभी के लिए फ्रीज हो चुकी है और अब FATF ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है रशिया को बाहर निकालने का। पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द FATF के 38 मेंबर हो जाएं या फिर हो सकता है कि किसी कंट्री को ये एक और मेंबर बना दे रशिया के सिवाय। अब यहाँ पर आप पूछेंगे एक बार रशिया को FATF की मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया उसके बाद क्या करेंगे? ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं नॉर्थ कोरिया और ईरान के बाद रशिया मोस्ट सैंक्शन कंट्री बन चुका है दुनिया का। जिस टाइप के सैंक्शंस रशिया पे लगाए हैं मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं ऐसे सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्री ने किसी भी देश पर नहीं लगाए। तो जहां पर स्विफ्ट सेन को बाहर निकाल दिया गया, वेरियस और टाइप के सैंक्शंस इन पे और लगा दिए गए। अब मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर हमको पहले देखने को मिले कि पहले रशिया को निकाल दिया है मेंबरशिप से, उसके बाद रशिया को ब्लैक लिस्ट या मे बी इवन ग्रे लिस्ट में भी ये लोग डाल सकते हैं। ये करना पर्सनली मैं मानता हूं एक मिस्टेक होगी। दिस विल बी अ ह्यूज ब्लंडर, क्योंकि इससे देखिए FATF की जो न्यूट्रलिटी है इस पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप अगर पाकिस्तान का केस देखो तो एक जेन्युइन केस लगता है, जेन्युइन टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है, UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी खुले घूमते हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, एक प्रॉपर आप कह सकते हैं पाकिस्तान कैंडिडेट है FATF की ग्रे लिस्ट का। मगर अचानक से यूएई को डालना फिर रशिया को बाहर निकालना, इससे देखिए ये बात डिफेंड करनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि क्या FATF एक न्यूट्रल एक संगठन है, क्या यहाँ पर वोटिंग जेन्युइन तरीके से हो रही है, क्या यहाँ पर मेन इशू टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है या फिर यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स हावी हो चुकी है। तो ये तो मैं कहूँगा अगर रशिया को ये लोग निकाल देते हैं तो पाकिस्तान जैसे जो देश है जो बहुत ही लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं FATF पे कि FATF को पॉलिटिसाइज कर दिया जा चुका है, उनकी बात को और ज़रा बल मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया जो एक अपना एक अलग से चाइना के साथ एक फ्रेंचाइज सिस्टम बनाएगा, उसमें कई कंट्रीज यहाँ पे ऐड हो जाएं, जहाँ पे टर्की भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। इससे ऑलमोस्ट यूएस खुद ही अपने अगेंस्ट एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। हालांकि इनके पास ज़रा पावर नहीं होगी, बट वाई डू दिस इन द फर्स्ट प्लेस? रशिया को FATF से बाहर निकालकर यूक्रेन नहीं बचने वाला। ज़ेलेंस्की ने ओपनली कह दिया है कि यूक्रेन को बचाना है तो नेटो के सोल्जर्स भेजने होंगे, वो नेटो करने को तैयार नहीं है। मगर और तरफ से रशिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है इन्होंने दुनिया से। मैं आपको यही बता दूं रशिया के लिए फ्यूचर बहुत ही मुश्किल होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ये कह दिया है कि रशिया में जो इनके सॉफ्टवेयर है उनको ये सपोर्ट नहीं देंगे, कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। सैमसंग ने कह दिया है कि ये रशिया को अब मोबाइल फोन नहीं बेचेंगे। एप्पल ने कह दिया है कि अपने ऑपरेशंस ये बंद कर देंगे रशिया में। कई और वेस्टर्न कंपनीज हैं, कई और इवन मैं कहूँगा एशियन कंपनीज भी, इवन जो जापानीज और साउथ कोरियन कंपनीज हैं, ये सब प्रॉपर बॉयकॉट कर रही है रशिया का। तो दिस इज़ बैड ओवरऑल। इंडिया के लिए भी ये खराब है, रशिया के लिए भी खराब है। मैं उम्मीद यहाँ पर यही करूँगा कि अंत में यहाँ पर सद्बुद्धि आए और रशिया को ये लोग एक्सपेल ना करें। नाउ वापस आते हैं MCQ की तरफ कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। किन कंट्रीज द्वारा? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए G20 नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी G7। जी हाँ, जो G7 कंट्रीज थी उस टाइम इन्होंने एस्टैब्लिश किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, जिसका प्राइमरी काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। तो अब आपको पता है कि जैसा कि अभी 3 कंट्री ने भाई वहाँ पर वोट जो नहीं दिए थे, ये उसी पर यह है भाई, इंडिया, चाइना और यूएई। सही कहा सर प्रशांत ने कि भाई अब जो इंडिया है और चाइना वो तो भाई सह जाएगा, जो भी मार पड़ेगी इनको या जो भी झेलने को भाई इनको होगा वो झेल सकते हैं, लेकिन यूएई नहीं झेल सकता। अभी आप देख लें कि साथ ही उन्होंने भाई उनको ग्रे यूए लिस्ट क्यों में नहीं डाल झेल दिया। सकता भाई, यूए भी झेल झेल सकता है यार झेल सकता है, लेकिन उनके इकोनॉमिक के हिसाब से ना वो भी काफ़ी आगे हैं, तो उनके साथ यूएई का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, चाइना और दूसरा इंडिया के साथ। इसीलिए उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो ना ही देते तो दे ही देते भाई, वोट क्या हो जाना था। भाई लेकिन जैसे प्रशांत साहब कह रहे थे इस वीडियो में कि दुनिया को पता है बड़ी देर से कि यूएई में करप्शन हो रही है। बिल्कुल अच्छा, दुनिया को पता है बड़ी देर से, तो क्या एफएटीएफ वालों को पता लगा? जाहिर सी नहीं, बात है, ये उनकी पॉलिटिकल मूव है। मतलब जो कि उन्होंने वोट नहीं दिया उसकी वजह से ही ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गए हैं। यूएई वाली तुर्की पहले से ही था। इवन आप पाकिस्तान देखेंगे तो आज उनका फैसला होना था, तो अब देखें 27 में से 26 रिक्वायरमेंट पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। हाँ, अब ये आप परसेंटेज निकालें कितनी बनती है, मतलब टॉपर परसेंटेज जैसे ना 27 में से किसी ने 26 नंबर लिए हो तो कितने अच्छे नंबर है। हाँ अब बिल्कुल, देखें ना, नंबर 27 अच्छे में हैं, से निकले 26 नहीं भी ना। आपने कर लिया, लेकिन आप अभी तक, और अगली जो 27वीं है उसके ऊपर भी काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी भी उन्होंने नहीं निकाला। उसकी भी सिर्फ वजह पॉलिटिकल मूव्स है सारी। आप रशिया की तरफ गए हैं, पाकिस्तान रशिया की तरफ गया है, इंडिया रशिया की तरफ गया है, यूएई रशिया की तरफ गया, इवन इस खित्ते के सारे जितने भी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश ने भी वोट नहीं किया, श्रीलंका ने भी वोट नहीं किया। तो अब आप जब इधर जाएंगे, रशिया वाली साइड पर जाएंगे और अमेरिकन को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो उनके ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बिल्कुल बिल्कुल एफएटीएफ उनका है, आईएमएफ है, वो हर तरह से जैसे चाहे वो जैसे उन्होंने नेशनल बैंक के जरिए पाकिस्तान पे 5.5 मिलियन डॉलर की वो सैंक्शन लगा दी, पनिशमेंट लगा दी। तो वो ऐसा तो फिर वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना फिर वो बदला तो लेना ही है किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल। तो देखें अब क्या करते हैं यूएई वाले, उनका लेकिन तो अभी तो शुरुआत हुई है ना। हाँ जी। अमेरिका इन अमेरिका के साथ नहीं ना जुड़ा, उन्होंने सबसे बदला लेना है और इवन- ये बात इनको इवन फ्यूचर उनके में वो पता कुछ चलेगी। जर्नलिस्ट में सुन रहा था, पढ़ रहा था, वो तो इंडिया के खिलाफ भी बड़ा बोल रहे थे जी कि अमेरिकन इंडिया पे भी लगाएंगे पनिशमेंट्स, इंस्पेक्शंस वगैरह इन पे भी लगाएंगे पाबंदियां। लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना इंडिया पे इसलिए मुश्किल है क्योंकि अमेरिका को इंडिया इस खित्ते में चाहिए, जहां पर पाकिस्तान कभी रशिया की तरफ चला गया, चाइना पहले दुश्मन है, ईरान वैसे दुश्मन है, अफगानिस्तान में आप तालिबान छोड़ के गए हो, तो इस खित्ते में आपको भाई इंडिया तो चाहिए ही चाहिए। आप इंडिया पे पाबंदी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं इंडिया के यार, वो कर ही कुछ नहीं सकते वरना भाई। तो अब तक जैसे यूएई को इन्होंने डाला है, तो इंडिया के ऊपर भी ये अगर वही वाला हिसाब होता ना, तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लग चुकी होती। तो इंडिया के ऊपर तो ये नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है जो नेबर कंट्रीज हैं, आप आए दिन में देखेंगे बांग्लादेश पर भी लगेंगी, श्रीलंका पर भी लगेंगी। तो ये काम अमेरिकन तो जो है ना, ये बदला तो लेंगे अब अपना यूक्रेन वार का। हाँ, वो किसी तरीके से लेकिन भाई किसी अपना को इतना निकालेंगे बिलीव ना। नहीं था कि यूए भी ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। कुछ ये भी ना, वैसे शॉकिंग थी, हैरानगी वाली बात थी। हाँ, एकदम से भाई। तुर्की का भी तो चलो चल रहा है, अमेरिका के साथ मसला, उसको भी डाल दिया है। पाकिस्तान का भी चलो शुरू से ही चल रहा है, मसला मसैल है। लेकिन यूएई वाली बड़ी हैरानगी वाली बात है, क्योंकि उनका जो प्रिंस वगैरह का है, वो अपना मुल्क बड़ा अच्छी तरह से लेके चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर करप्शन वगैरह हो रही हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने अपना मैनेज किया हुआ है कंट्री, बड़े अच्छे वहाँ पे लॉज हैं।
वहाँ पर कोई ये चोरी चकारी करने का या करप्शन करने का सोच नहीं सकता, जितनी अगले वो सजाएं देते हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो जैसे सऊदी अरेबिया भी अब है, वो भी अब सऊदी अरेबिया ने जो है उधर साथ दिया है, हालांकि हाँ, वहां पर भी दिया है। निज़ाम वही है, बादशाह वाला प्रिंस वाला निज़ाम है, सारी गवर्नमेंट्स वगैरह वैसे ही चल रही हैं। और इवन यूएई और सऊदी अरेबिया आपस में दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल लेकिन वो सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है उस प्रेशर में नहीं बचा सका एफएटीएफ से उसको, हालांकि ये एफएटीएफ का पार्ट भी है सऊदी अरेबिया जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो ये आगे नहीं आगे ना फिर ऐसे ही बचा होना है। सकता था, लेकिन उन्होंने ये काम ही ऐसी जगह पर आकर उन्होंने वोट दे दिया ना भाई, तो ये नहीं सह सकते थे। जैसे कि उन्होंने भाई अमेरिका ने लेकिन कर ये दिया। अमेरिकन गलत कर रहे हैं, देखो ना, हर कंट्री की अपनी मजबूरियां होती हैं। अब नहीं दिया वोट तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पीछे ही पड़ जाओ। आप इतने बहादुर हो, आप इतने हो, आप हमसे बदले ले रहे हो, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हो, आप खुद भेजो नेटो के फौजी उधर और जाके वो मुकाबला करो रशिया का फिर यूक्रेन के अंदर। आप बस वही पीछे से बैठ के ही कर रहे हैं, ये कर दिया, बुज़दिलों वाले वो काम बुज़दिलों कर वाले रहे काम हैं। कर रहे हैं। आप फिर लड़ो जाके बहादुरी से, आपके पास हर चीज है, असला है, मुकाबला करो। आपका तो रशिया से तो ये मुकाबला कर नहीं सकते। आज आके वो जो उन बेचारों को सपोर्ट कर रहे थे, और ये अमेरिका की शुरू से आदत है, आप देखेंगे जापान के ऊपर भी इसने जो न्यूक्लियर बम गिराए थे वो भी ऐसे ही गिरा दिए थे सपोर्ट। ठीक है, उसकी शुरू से ही आदत है, वो कमजोरों की तरफ जाएगा, कभी भी जो ताकतवर है ना उसकी तरफ नहीं जाएंगे अमेरिकन। ये बिल्कुल बस कमजोर कंट्रीज में ही आते हैं, अफगानिस्तान में आ गए, इराक में आ गए, बस ऐसे कंट्रीज में अपने बस मतलब पूरा किया। इतने बहादुर है तो रशिया की तरफ भी जाएं। छोटी हाँ, मोटी लड़े ना कंट्री के ओपनली, साथ। वो लड़े उनके साथ, दुनिया को भी पता चल जाएगा भी ये अमेरिका लड़ रहा है। हाँ जी। हाँ, चाइना अब उनको अब- आंख दिखा रहा है, उधर नहीं जा रहा है, इधर अभी कभी वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी उनको मुंह को खानी पड़ेगी, फिर वो इधर भी नहीं आएंगे। बस भाई यही ना, इनके साथ तो भाई उनको लालच है, वो अपने लालच के लिए कहीं तक भी गिर सकते हैं, खोते को भी भाई बाप बोल सकते हैं। ये वाली भाई मिसाल यहाँ पर बनती है। तो उन्होंने बस ऐसे ही करना है और ऐसी चीज़ों के पीछे ही लगे रहना है। लेकिन अमेरिकन को भाई वो वैसे जहाँ भी गया ना मुंह की खानी पड़ी है। अभी ये जो उनका अफगानिस्तान में हाल हुआ है वो इसको ही देख लो भाई। बाकी ये यूएई पे भी जिन्होंने किया है साथ में, वो इसका जवाब देंगे। इतना भी कंट्री वो कह लो कि गरीब नहीं है, उनकी नहीं, बड़ी नहीं। अच्छी टूरिज्म है, उनके पास पेट्रोल है, उनके पास गैस है, उनकी अच्छी एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं होंगे इससे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट जाने से। वो कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से पूरा इसको भी। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।